हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बॉम्बे फिल्म पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट बॉम्बे। एज यू नोन मी एंड एज यू हर्ड मी, एज यू बीन लिसनिंग टू मी फॉर अ व्हाइल। या इट्स बीन अ व्हाइल सिंस इट हैज़ बीन अ व्हाइल सिंस आई अपलोडेड। पिछली बार जब अपलोड किया था मैंने मेरे कुत्ते की स्टोरी बताई थी, कैसे वो घर में आया था, उसकी वजह से पंगा हुआ था। वेल नाउ ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। कुत्ता बड़ा हो गया, 5 महीने का हो गया। एंड या ही लिव्स विद अस फॉर नाउ। और हम इधर रहने वाला है फॉर नाउ से। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जाने वाला है। ही इज़ गोना स्टे हियर। घर का बंदा बन गया। एंड या आई गेस पॉडकास्ट बनाना था। और मेरा थोड़ा सा इश्यू पड़ रहा है, माइक का डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। सो आई डोंट नो अगर यही मेरी फाइनल रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं। आई हैव नो आइडिया। वेल लेट्स सी, होप करते हैं वही हो। सो गेटिंग इनटू दिस पॉडकास्ट, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। घुस क्या बस बनाना था। सोचा कुछ जाए मैं पाम्बी फिल्म वाले इंस्टाग्राम चैनल पे। सो आई एम मेकिंग दिस एंड या नाउ आई एम हियर। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमी के स्पेस में एक्चुअली ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। डेफिनेटली डिस्कवरीज होती रहती है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जो मैंने देखा था 2 दिन पहले। नासा के इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, उसमें हाई स्कूल के दो दो के 3 बच्चे थे। वो इंटर्नशिप प्रोग्राम में गए। इंटर्नशिप प्रोग्राम में घुसने के 3 दिन में सारों ने एक नया प्लेनेट ढूंढ लिया जिसके आसपास दो उसके स्टार्स रिवॉल्व कर रहे थे। मतलब 2 स्टार्स रिवॉल्व कर रहे थे, उसके आसपास ही प्लेनेट था। मतलब प्लेनेट के आसपास वो नहीं था। बट हाँ, यू गेट द पॉइंट। सो दैट वॉज क्रेजी, फनी था काइंड ऑफ। बाकी एस्ट्रोनॉमी वाला सीन काफ़ी ढीला चल रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2023 तक डिप्लॉय होने वाला था। एंड होप होप करते हैं कि एक्चुअली 2022 या 2021 तक डिप्लॉय होने वाला था। ये साल होगा या तो फिर बाद में होगा। उसका पंगा होता रहता है, डिलेस होते रहते हैं स्पेस की फील्ड में। सो एस्ट्रोनॉमी वाले साइड में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। साइकोलॉजी वाली साइड में कुछ बात कर सकता हूँ। एंड बनाता हूँ कुछ 15 इश मिनट का पॉडकास्ट आई गेस। सो इसमें कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी एक फ्रेंड के साथ, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। हम माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे थे। एंड उसमें ही एक पर्टिकुलर उसने सामने से मेरे को बताया, एक इंसिडेंट बताया है जो सुन के मैं थोड़ा सा लाइक शॉक नहीं हुआ है। इट वॉज एक्सपेक्टेड। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी। और आई डोंट नो इफ आई शुड, चल मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में, चलेगा। सो द पॉइंट वाज कि सामने वाले इंडिविजुअल की साइड पे ऐसा था कि उनकी फैमिली में जैसे अगर कोई लड़की है, कोई बहन है, और वो ऑब्वियसली राजस्थानी थे। एंड उनके फैमिली के हिसाब से जब वो 16 ईयर्स के हुए थे तभी उनको बोल दिया गया था। उनके मतलब फैमिली वालों ने पूछा था कि हाँ, लड़की की शादी की उम्र हो गई है। आई नो 16 तो पहले से इलीगल होता है। एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट कि हाँ यार, इंडिया में ऐसा होता रहता है, स्पेशली राजस्थान साइड पे। लेकिन जो अर्बन फैमिलीज़ है उसमें भी ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है जो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। दैट एक्चुअली मतलब वो जो कॉन्वर्सेशन है वो आगे ऐसे गई। और मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे आने वाला है कि अगर यू एज अ फीमेल, तुम्हारी फैमिली में बोला जा रहा है कि तुम राजस्थानी हो, जो भी तुम जहाँ से भी हो, तुम्हें बोला जा रहा है कि 16 के हो गए हो तो मैं शादी की उम्र हो गई है। तो एक फैमिलिस्ट मतलब अल्ट्रा फैमिलिस्ट साइड ऑफ पर्सपेक्टिव आता है और उसमें ये बोलते हैं कि हाउ डे यू, कि ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, राइट। और मैं सामने से ऑब्वियसली गुस्सा आएंगे ना सामने से कि यार कैसी बात कर रहे हो। लाइक हमको पता है कि तुम्हारे पहले चीज़ें ऐसी होती थी, बट वो ऑब्वियसली गलत थी। अभी ऐसा काम नहीं चलता। सो यू शुडंट टॉक लाइक दिस। वो पहला पर्सपेक्टिव है और वो काफ़ी ऑब्वियस पर्सपेक्टिव, वो पर्सपेक्टिव है, काफ़ी ऑब्वियस रिएक्शन है ऐसी कोई भी बात के ऊपर। लेकिन दूसरा जो पर्सपेक्टिव में को उस इंडिविजुअल से मिला, विच वॉज इंटरेस्टिंग टू मी, वॉज दैट के गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं था। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज दे वर टॉट टू लिव लाइक दिस। दे वर टॉट टू हैव अ लाइफ जो ऐसे ही चलती है, वो ऐसे रिवॉल्व करती है। उनकी लाइफ मतलब बचपन से हुआ ही है। इमेजिन दिस शिट। बचपन से तुम बड़े हुए हो, तुम्हारी फैमिली में क्या होता है तुम देखते हो। यहाँ पे टर्म आएगी नॉर्मलाइजेशन, राइट। एज इफ तुम्हारी फैमिली में तुमने देखा कि तुम्हारी बहन है, 16 साल की हुई, उसकी शादी हो गई। ऑब्वियसली दिस इज अ एफ्ड अप शिट एंड इट हैपेंस, इट स्टिल हैपेंस। गांव में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अर्बन फैमिलीज में होता है, गांव में तो बहुत वर्स होता है, वी नो दैट शिट, बट इट हैपेंस। सो अगर तुम एज ए चाइल्ड बड़े होते तुम ये देखते हो कि तुम्हारे फैमिलीज में ऐसी शादी हो जा रही है। एंड
तुम्हारी फैमिलीज़ के अलावा तुम्हारे आसपास तुम्हारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, इट्स नॉर्मल टू यू। रियलिस्टिकली सोचे, मोरालिटी इज़ अ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट, और मोरालिटी के साथ ही ये चीज़ भी आती है। अगर हम मोरालिटी की बात करें, हमको ऐसे बोलेगा कि लड़की की जल्दी शादी करा दी, ऑब्वियसली हमको गलत लगता है, बिकॉज वो एक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है कि दैट इज़ नॉट मॉरली राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल रीजंस भी है कि क्यों नहीं होना चाहिए, बट हाँ वो ऑब्वियस है। यहाँ पे साइंस कोई देखता नहीं है तो उस बात को अपने नहीं लाते इसमें। मोरालिटी इज़ ए ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट, और हम काफ़ी बार भूल जाते हैं कि यार हमको जो सही लग रहा है ना, वो कहीं और गलत होगा, और कहीं और जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा गलत है वहाँ के हिसाब से सही है। और ये पर्सपेक्टिव में मेरे को ये सीखने को मिला, और मैं तो जो भी इंडिविजुअल से मेरी बात हो रही थी उसको तो रिस्पेक्ट पहले तो, कि उसने ऐसा पर्सपेक्टिव रखा उस सिचुएशन में कि यार ये जो बंदे ने बोला है ना कि 16 साल की उम्र में बात करनी चालू कर दी कि हाँ लड़की की शादी की उम्र आ गई है, इट्स ऑब्वियसली रॉन्ग। लेकिन उस बंदे को यही सिखाया गया था, वो बड़ा होते होते उसने अपने आसपास वैसी चीज़ें देखी, सो नाउ ही थिंक्स लाइक दैट। उसमें उस बंदे के वो पीछे बोलने का रीज़न शायद इतना इविल ना हो, उसके लिए वो चीज़ शायद ऑब्वियस हो। For us is not, because we are brought up in a different manner, educated manner। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि क्यों लोग लाइक बोलते हैं कि हाँ एजुकेटेड लोग हैं, मतलब एक काइंड ऑफ रहता है ना एजुकेटेड लोग के आसपास कि हाँ ये बंदा एजुकेटेड है तो इसके पास बेटर मॉरल्स और वो सब होंगे, वो सही, वो ये यहाँ से पता चलता है कि वो चीज़ सही है। सिमिलरली बीइंग एजुकेटेड फ्रॉम द सिमिलर काइंड ऑफ प्लेस, सिमिलर आइडियोलॉजीज बनती है जिसकी वजह से काइंड ऑफ एक पीसफुल सिचुएशन रहता है। और या इसका दूसरा अगर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो अपने चाइना की सिचुएशन को देख सकते हैं। और नहीं, मैं कहा चाइना की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उसकी गवर्नमेंट लुच्ची है, बकवास है, वी ऑल नो अबाउट इट। मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे कल्चर एक पर्टिकुलर एक रिलीजन जैसा है, और नॉट एक फेस्टिवल जैसा है जहाँ पे कुत्तों को टॉर्चर करते हैं और उनको टॉर्चर करके मार के फिर खाते हैं। ऑब्वियसली मोरालिटी की साइड से देखें तो हम बोलेंगे कि यार क्या, अगर चल तुम सबसे पहले तो वो अपने दिमाग में ये आएगा कि यार डॉग्स क्यों, राइट, कि डॉग्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग गुस्से होते हैं उस बात से। अपने जो भाव है, कौन सा भाव है जो बहुत वीडियोस बनाता है ऐसे, उसने भी ऐसे पॉइंट आउट किया था कि उस भाई कुत्ता है, उसको उसको उसके घर पे कुत्ता है, उसको बहुत बुरा लगता है। मेरा भी कुत्ता है, राइट, बट रियलिस्टिकली थिंकिंग सबसे पहले हमको जो ट्रिगर आता है मेरे दिमाग में एज इफ़ कि नहीं यार कुत्ते के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, दैट्स बुलशिट। हमारे आसपास तुम गाय मारो, सुअर मारो, चिकन मारो, इट डज नॉट मैटर टू अस, बिकॉज हमारे लिए वो खाने वाली चीज़ है, हमारे लिए वो टेस्टी है, उनके लिए वो कुत्ता था। सो रियलिस्टिकली कंपेयरिंग वी आर नॉट मच बेटर देन देम एंड दी परस्पेक्टिव ऑफ कि वो कुत्ते खाते हैं, राइट। लेकिन उसमें टॉर्चर पार्ट आता है कि टॉर्चर क्यों कर रहे हो तुम, टॉर्चर नहीं करना चाहिए, विच इज़ अगेन समथिंग दैट वी थिंक अबाउट कि हाँ वो भी चीज़ गलत है। लेकिन रियलिस्टिकली ये क्या है, नोटिफिकेशन क्यों आया, मैंने तो एयरप्लेन मोड पर रखा है, नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है, गॉड डैम इट। जो भी है आवाज़ को इग्नोर करो। रियलिस्टिकली थिंकिंग दैट इज़ हाउ इवन दे वर ब्रॉट अप। अगर तुम ये जो बंदे ये फेस्टिवल को मनाते हैं, कुत्तों को टॉर्चर करके मारते हैं, उनको बाद में उनको खाते हैं, उनके बारे में अपने सोचे, उनके पर्सपेक्टिव में सोचे तो बचपन से उनके साथ यही होते आ रहा है, वो हर साल यही कर रहे हैं। हर साल जब से वो बड़े होते आ रहे हैं वो देखते हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके सामने कुत्तों को टॉर्चर करके मार के खाते हैं ना। ऑब्वियसली इट्स वेरी एफ्ड अप ऑन अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव, लेकिन जब इतना तुम नॉर्मलाइज हो गए हो किसी की चीज़ को लेकर, तुम्हें कुछ भी सही लग सकता है। दिस एक्चुअली हेल्प्स अस रियलाइज के इंसान कितने ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वर्ड है, अरे यार बहुत सही वर्ड था यार, बहुत सिंपल वर्ड था, गॉड डैम इट, कौन सा वर्ड था, मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेट, कितना इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं इंसान। एंड दिस रियली ब्रिंग्स पर्सपेक्टिव के टेररिज्म जैसी चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज वो भी मॉरली काफ़ी ज़्यादा गलत है फॉर श्योर। लेकिन रियलिस्टिकली सोचते तो तुम कोई भी पर्सपेक्टिव को लेके, कई लोग रिलीजन का यूज़ करते हैं, दूसरे लोग रेस का यूज़ करते हैं टेररिज्म फैलाने के लिए। इट इज़ रियली इंक्रेडिबली ईजी कि अगर तुम किसी भी इंडिविजुअल को एक यंग एज से एक पर्टिकुलर तरीके से बड़ा करना चालू करो, यू कैन रियली मेक देम डू एनीथिंग। रिलीजन के नाम पे तुम उसको चीज़ें बना के झूठ बोल सकते हो, उनके पूरे सराउंडिंग को ही ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से उनको एक ही चीज़ सही लगे, और इवेंचुअली वो वैसे ही जैसे
चीज़ें उन्हें सीखी और वैसे एक्शंस लेंगे एंड दे बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। तो रियलिस्टिकली मेरा आज का पॉइंट यही था पॉडकास्ट का कि कितना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आता है आइडियोलॉजिस्ट में जब हम जाते हैं अलग अलग जगह पे। गांव में की बात करो, टेररिस्ट की बात करो, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आइडियोलॉजिस्ट में, इतना ज़्यादा लोग कितने बुरे कैसे हो सकते हैं, हम ये भी बात लाते हैं। बात सिर्फ इंसानों की है। वी आर ह्यूमंस, वी लर्न फ्रॉम अ सराउंडिंग्स, उसके हिसाब से ही हम बड़े होते हैं। दैट इज़ वॉट वी आर। इंसान सेम हो सकते हैं ऑन अ हार्डवेयर लेवल, कि हार्डवेयर के हिसाब से हम सबका दिमाग एक तरीके से काम करता है, लेकिन रियलिस्टिकली मोरालिटी अगेन एज ए ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट कुछ भी एक्चुअली में सही और गलत है नहीं। हम बनाती चीज़ों को सही और गलत। हमारे लेवल पे हमको जो एजुकेशन मिलती है, हमको जैसे सिखाया गया, उसकी वजह से हमें सही और गलत पता है, उसकी वजह से हमने हमारा सही और गलत बनाया है। अगर हमको ऐसे ना सिखाया गया होता या किसी अलग तरीके से सिखाया होता तो जैसे चीज़ें तालिबान करता है वैसे यहाँ भी नॉर्मल होती। नो डाउट अबाउट इट। इट्स रियली हाउ फ्रेजाइल अ ह्यूमन ब्रेन इज, हाउ मैनिपुलेटिव इट इज़। एंड हम अलग नहीं हैं जानवरों से जो इन्फ्लुएंस होते चीज़ों से। जैसे हम कुत्ते ट्रेन करते हैं ना, जैसे आने वाले कुत्ते ट्रेन करते हैं बंदे को मारने के लिए, वैसे ही काइंड ऑफ लोग भी ट्रेन हो सकते हैं कुछ भी करवा देने के लिए। दैट इज़ रियली वॉट वी आर एज ए स्पीशीज। हम यही है, उससे ज़्यादा हम कुछ है नहीं। इट्स बिट ऑफ अ डार्क थॉट बस रियल एज हेल। और इसके साथ ये भी एक आता ही है पर्सपेक्टिव कि हाँ यार, जो भी सही और गलत है हम सब ने खुद बनाया है, और हमने इसलिए बनाया ताकि हम बेस्ट पॉसिबल लाइफ क्रिएट कर पाए सबके लिए। अगर कोई बंदा सेल्फिश हो जाए तो वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचेगा तो वो अलग तरह का लाइफ आएगा। बट एज ए सोसाइटी सबकी बेस्ट पॉसिबल लाइफ के हिसाब से हमने हमारे मॉरल कॉन्सेप्ट्स बनाए ताकि सबको अच्छी लाइफ मिले, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ मिले, और वैसे हम जिए हैं। सो या हाँ भाई, ये मैं खाली आउटरो मेरा बनाने के लिए ये थोड़ा सा एक्सटेंशन ये डाला है अलग से। मेरा माइक काम नहीं किया। ऐसे जो भी तुमने ऑडियो ऑडियो क्वालिटी बकवास है होगा, आई नो, मैंने भी चेक किया, बीच में स्पेस ख़त्म हो गया था, उसके हिसाब से चेक किया था। वट जो भी है, एंडिंग द पॉडकास्ट, या यू नो द शिट। ऐसे वो क्या बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है। इसके बारे में और कॉन्वर्सेशन किसी को करनी है, मोरालिटी के कॉन्सेप्ट पे किसी को बात करनी हो, या क्या बोलते हैं, इंसानों के ऊपर बात करनी हो, डेफिनेटली कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर बात कर सकते हैं अपने। एंड ऑब्वियसली पॉडकास्ट की क्वालिटी ख़राब आई है बिकॉज माइक कैमरा, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, पता नहीं क्यों। माइक से कनेक्ट करूँगा, पहली बार आवाज़ आएगी, बाद में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, फॉर सम रीज़न इट हैपेंस। सो वट एवर इट इज़, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं अब अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा या जो भी है, आई विल फिगर दैट आउट। और सही है, बाकी अपने बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में जब भी वो बनेगा। आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट अगेन बिकॉज पीछे मेरी एग्ज़ाम्स थी, और लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। मेरे परमवीर सिंह वाले पेज पे फॉलो करो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपनिंग, बिकॉज आई डिड मेक अ कपल ऑफ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी मैं प्राउड हूँ उनसे। व्हाटएवर, एंडिंग दिस राइट हियर। अपने अगली बार मिलेंगे, ठीक है, चलो।